Today, the last question of this chapter AP, exercise 5.3, question number 20. In this question, it is given that in a potato race, a bucket is placed at the starting point. एक potato race हो रहा है, and in that a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? See here, uh, figure is given here. A bucket is placed at a starting point, and at a distance of 5 meter, first potato is kept. Then all potatoes are kept at equal distance from this first. This is 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, and so on. So see here, what is the condition given here कि एक कोई कंपटीटर यहां से दौड़ लगाएगा, पहले पोटैटो को उठाएगा, लाके इसमें डालेगा, फिर दौड़ के जाएगा तो दूसरा लाएगा. मीन्स एक बार जा करके लाने में केवल एक ही पोटैटो को लाना है. और इस तरह से देयर आर हाउ मेनी पोटैटोज? देयर आर 10 पोटैटोज. यहां पर कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज. तो हाउ मच डिस्टेंस ए कंपटीटर हैज टू ट्रेवल टू पुट ऑल द पोटैटोज इन द बकेट? सारे पोटैटोज को ला के बकेट में डालने के लिए एक कंपटीटर को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? सी हियर, तो इफ वी राइट लाइक दिस कि द डिस्टेंस traveled by the competitor to collect the potatoes one by one. The distance traveled by the competitor to collect the potatoes one by one are forming the AP. See here, यहाँ एक AP बनेगा क्योंकि 5 पहला है, आफ्टर दैट 3 मीटर इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम. तो फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? यहां से 5 जाएगा, 5 आएगा. इट मीन्स 2 into 5 प्लस फॉर सेकेंड पोटैटो. सी हियर, पहले पोटैटो के लिए तो 2 into 5 10 मीटर हो गया. फॉर सेकेंड पोटैटो यहां से यहां जाएगा, फिर वापस आएगा. तो यहां देखो डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 3 8, 2 into 8 प्लस फॉर थर्ड पोटैटो it will be 2 into 11 plus dot dot dot. So here this AP is what? AP we get 10 plus 16 plus 22 plus dot dot dot. See here carefully, यहाँ ध्यान से देखो. पहला पोटैटो लाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 मीटर यहां से जाएगा, फिर 5 मीटर आएगा, तो 10 मीटर. दूसरे पोटैटो के लिए यहां से 8 मीटर जाएगा, वापस 8 मीटर आएगा, तो 16 होगा. एंड फॉर थर्ड पोटैटो 5 + 3 + 3 11 जाएगा, 11 आएगा. तो ये हमारा AP बन गया. एंड हियर वी हैव टू फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स. 10 टर्म्स. ये 10 पोटैटो हैं, तो फाइंड इट्स सम. A is 10, B equals to 6. Here A is equals to 10, D is equals to 6, and N is equals to 10. Find the sum. You get the answer. Note it down and solve yourself.
If you have any problem, you can ask me. If you have any problem, you can give reaction. Raise your hand. I will unmute you. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना रिएक्शन में हाथ उठाओ. हाँ जी, बोलो रौनक. रौनक, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स बता दीजिए. दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो. क्या करोगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना. मीन फाइंड करने आता है ना, मीन फाइंड. Yes, डू यू नो हाउ टू फाइंड द मीन? ये मीन ही तो है ना. अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया मीन. 2 नंबर के बीच कोई भी कभी भी मीन निकालना है, दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. आया समझ में? यस सर. अच्छा, ऑप्शनल नहीं बताएंगे? ऑप्शनल का 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, ये आएगा नहीं. इट इज नॉट इन आवर दिस ईयर. इन दिस ईयर दिस इज रिमूव्ड बाय द CBSE. वो जो सिलेबस कम हुआ है ना 30%, वही हुआ है. ओके. यस सर. नाउ म्यूट योरसेल्फ. म्यूट कर लो. एनीबॉडी एल्स? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? और किसी को कुछ पूछना है? जिसे भी कुछ पूछना हो ना, जस्ट रेज योर हैंड. आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओके. सभी को मैं अब अनम्यूट करने वाला. यस, स्नेहा गुप्ता, बोलो. हेलो. हाँ, यस सर. इस क्वेश्चन को, हाँ. ये जो क्वेश्चन करवाया सर, इसको हम ऐसे भी तो करते हैं. 2 को ऐसे निकालने के बाद डायरेक्टली जो टोटल आएगा उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्या SN निकालने के बाद ये 5, 8, 11? इसका जो AP है वो 5, 8, 11. हाँ, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो ठीक है. वैसे भी कर सकते हैं. Okay. Now see first question of optional exercise. Exercise 5.4. Question number first. Which term of the AP? Here AP is given 121, 117, 113, ... Which term of this AP is the first negative term? जैसे देखो यहाँ माइनस हो रहा है. Here A is equals to 121 and D is equals to 117 minus 121 is equals to -4. तो व्हाट वी सी हियर कि ये -4 होते जा रहा है. तो कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका कोई टर्म 0 हो सकता है. बट विच टर्म विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म? 0 के बाद या निगेटिव आएगा. ऐसे सब्ट्रैक्ट होते 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 कुछ टर्म ऐसे आएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से अब माइनस होना शुरू हो जाएगा. तो वह कौन सा टर्म होगा? विच विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म? ऐसे कौन सा निगेटिव टर्म होगा? तो विल राइट हियर लेट the first negative term is AN. I have taken here, I have supposed here कि let the first negative term is AN.
Negative term means its value will be less than 0. Negative term होने का मतलब क्या है? The value of n term will be less than 0. n can be written a plus n minus 1 into d less than 0. Now put the value of a 121 plus n minus 1 into minus 4 is less than 0. It will be 121 minus 4n plus 4 is less than 0. It will be 125 minus 4n less than 0. So this will become, इसको अगर राइट में ट्रांसफर कर दोगे तो 125 will be less than 4n. See here, 125 will be less than 4n. It means अगर इसको उल्टा कर दो तो 4n will be greater than 125. It means n will be greater than 125 upon 4. It means n will be greater than 4 3 are 12, 4 1 are 4, 1 whole by 4. ये आएगा जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 31 होल 1 बाई 4 आएगा. मीन्स n का जो वैल्यू होगा इससे बड़ा होना चाहिए. तो इससे बड़ा पहला इंटीजर कौन सा आएगा? n ग्रेटर देन 31 होल 1 बाई 4. इस नंबर से बड़ा फर्स्ट इंटीजर विल बी 32. देयरफॉर 32nd टर्म 32th term will be the first negative term. First negative term. यहां देखो n का वैल्यू क्या आया? ग्रेटर देन 30 होल 1 बाई 4. तो ये एक इंटीजर होना चाहिए. n ऑलवेज मस्ट बी एन इंटीजर, मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर. तो ये 331 होल 1 बाई 4 है. इट मीन्स इसका पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? इसके बाद का पहला जो नंबर होगा दैट विल बी 32. सो 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नोट इट डाउन. See this, if you have any problem in understanding this question, so you can raise your hand in reaction. Reaction में अपना हाथ उठाओ. I will solve your problem. जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो आप रिएक्शन में अपना हाथ उठाइए. रेज योर हैंड so that I will unmute you and you can ask your question. सबको अब अनम्यूट मैं करने वाला नहीं हूं. जिसे प्रॉब्लम हो अपना हाथ उठाएगा. यस कृष्णा सिंह बोलो. हाँ जी. यस सर वहाँ पे n सर लास्ट में 32 टर्म कहाँ से आएगा? यहाँ लास्ट में वहाँ 31. पे ये 31 से थोड़ा बड़ा है ना, तो 31 के बाद यस कौन सर. तो नंबर आता है? सर 32 सर 1/4 है ना वहाँ पे. अरे जो भी है उससे क्या मतलब है? 31 से बड़ा है ना, यस सर. तो उसके बाद का हमको नंबर चाहिए. ओके सर. चलो म्यूट कर लो. म्यूट योरसेल्फ. तो आई थिंक यू हैव नोटेड इट. ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे. जिन किसी को भी समझ में नहीं आया होगा बस यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई विल अनम्यूट यू and you can ask your question. Now I am going to give some more formulas and more techniques
which is used in AP in some special cases. Numbers in AP. How shall we take some numbers in AP? The remaining questions of this exercise 5.4, try yourself, because this year application based question of this AP will not ask in your board exams, but for your knowledge you can do yourself. Try yourself. Later on, if you have any problem, I will try to solve some more questions. Numbers in AP. How shall we select some numbers in AP? I am giving an example. Numbers in an AP. Numbers in an AP. If 3 numbers, 4 numbers, or 5 numbers are given in an AP, तो how shall we select those numbers? Simple number वहाँ नहीं होंगे. Yes, ask what you have to ask. हाँ जी, पूछो क्या पूछना है. आयुष, 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 हेलो. यस आयुष, बोलो क्या है. हेलो. हाँ जी आयुष, आस्क योर क्वेश्चन. हेलो. हेलो. A minus 3D A minus 3D, A minus D, sorry, 4 numbers ये हो जाए, and 5 numbers, A minus 2D, A minus 2D, A minus D, A. See here, if some questions are given, a sum of 4 numbers or 3 numbers in AP or 5 numbers are in AP, and if their sum is given, अगर AP में कुछ नंबर सिलेक्ट करने हो और ये क्वेश्चन दिया हुआ हो कि उनका सम गिवन है,
and you if you have to find the AP, तो we will take the numbers like this. अगर 3 नंबर AP में लेने हो तो क्या लेंगे, A minus D, A plus D. कहाँ, जहां उनका सम गिवन हो. इफ सम ऑफ नंबर्स आर गिवन, अगर 4 नंबर लेने हो तो A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. अगर 5 नंबर लेने हो, see here I have not written here, if you have to select 5 numbers in AP, तो how will you select? A minus D, A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. ठीक, इस तरह के नंबर्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे. Have you noted it? अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरफ कर किया जाए. The ratio of if the ratio of the sum of first n terms, if the ratio of the sum of first n terms of two APs then find the ratio See here, if the ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1, ratio 4n plus 27, then find the ratio of their nth terms. कह रहा है कि अगर दो एपी के सम का रेशियो गिवन है तो उनके nth टर्म के का रेशियो निकालो. तो हाउ शैल वी सॉल्व इट? इन सॉल्यूशन, लेट here first AP and here I have taken second AP. Take its first term be A and common difference be D, small d, and here take first term capital A and its common difference be capital D. Here two APs are given, दो AP दिया हुआ है, so I have taken the first term of first AP is A and common difference be small d, and first term of second term is capital A and common difference is capital D. So what will be its first sum of n terms of Sn of first AP by Sn of
second AP is equals to, it is given 7n plus 1 divided by 4n plus 27. So sum of n terms of first AP will be what? N by 2 into 2a plus n minus 1 into small d divided by n by 2 into capital A plus n minus 1 into capital D will be equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27. See here, this n by 2 and n by 2 will be cancelled. So we get here 2a plus n minus 1 into d by 2a plus n minus 1 into capital D is equals to 7n plus 1 divided by 4n plus 27. Now divide left side by 2. इस दोनों को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो व्हाट डू यू गेट? a plus n minus 1 by 2 into small d by a plus n minus 1 by 2 into capital D will be equals to 7n plus 1 divided by 4n plus 27. ये हमारा आ गया. अब यहाँ देखो हमें nth टर्म चाहिए. We need here nth टर्म. तो nth टर्म के लिए यहाँ पर क्या फार्मूला होता है? What is the formula for nth टर्म? a plus n minus 1 into d. अगर हम इस n minus 1 by 2 के जगह n minus 1 बैठा दें तो we get some value. यहाँ पे कुछ हमें क्या होगा? कुछ वैल्यू यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा. तो यहाँ थोड़ा सा चेंज किया जाए. लेट हियर n minus 1 by 2 is equals to m minus 1. m को हमने ले लिया nth टर्म. तो व्हाट वी गेट हियर? 2 का अगर इधर मल्टीप्लाई कर दो n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? This implies that n minus 1 is equals to 2m minus 2 and n is equals to 2m minus 1. n is equals to 2m minus 1. Put this value here. So we get a plus m minus 1 into d upon a plus m minus 1 into capital D is equals to C here. n का वैल्यू जो यहाँ आया है यहाँ बैठाना है. 7 into 2m minus 1 plus 1 divided by 4 into 2m minus 1 plus 27. Now solve it. After solving this, what do we get? 7 2 ja 14m minus 7 plus 1 14m minus 6 divided by 4 2 ja 8 8m and minus 4 plus 27 minus 4, it will be plus 23. This will be the ratio of nth term. Well, what will be the ratio of nth term? 14m minus 6 ratio 8m plus 23. This will be the ratio of its nth term. This is the nth term of first AP. This is the nth term of second AP. And their ratio will be 14m minus 6 by 8m plus 23. So note it down. If you have any problem, you can ask me. देख लो इसको, नोट करो. ये थोड़ा सा क्वेश्चन, it is something different from questions of your NCERT book. सर एक बार और बता दीजिए सर. सर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग. Okay. First question को समझो. If the ratio of the sum of first n terms of two APs, दो AP के sum of n term का ratio दिया हुआ है 7n plus 1 ratio 4n plus 27.
तो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म, उनके nth टर्म का क्या रेशियो होगा। अब यहाँ देखो हमने फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लिया और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी ले लिया। दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लिया। दो एपी कह रहा है इसलिए सेम हम लोग लेटर नहीं ले सकते हैं। अब एसएन ऑफ फर्स्ट एपी माने सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी बाई सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, ये रेशियो दिया हुआ है 7n+1 बाई 4n+27। अब देखो सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी का फार्मूला बैठा लिए यहाँ पे n/2 × 2a + n-1 × स्मॉल डी। जहाँ a है वहां स्मॉल है, डी के जगह स्मॉल डी। n तो n ही होगा दोनों में। यहाँ पे दूसरे एपी का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला में a के जगह कैपिटल ए बैठाएंगे और कॉमन डी के जगह, कॉमन डिफरेंस के जगह कैपिटल डी बैठाएंगे। ये कैंसिल हो गया। अब ये चीज हमने यहाँ लिख लिया। वन सेकेंड, अब यहां से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन 2 को हटा देना है। तो हम यहाँ क्या करें, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 है इसको हटा दिया गया। तो हमारा क्या बचा, a + n-1 बाई 2 इंटू स्मॉल डी। नीचे बचा कैपिटल A + n-1 बाई 2 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 7n+1 बाई 4n+27। इस तरह क्यों किया गया, क्योंकि देखो nth टर्म का रेशियो निकालना है और nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ देखो ये a है प्लस यहाँ d है, यहाँ भी a है प्लस ये है, लेकिन यहाँ d है। यहाँ जो है हमारा, यहाँ ये n-1 बाई 2 और n-1 बाई 2 के जगह अगर n-1 हो जाए तो ये हमारा nth टर्म बन जाएगा। तो हम इसके जगह, अब चूंकि n ऑलरेडी यूज्ड हो गया है तो हम n के बदले कोई और नंबर ले कोई और लेटर ले लेंगे। वी विल टेक सम अदर लेटर ऑफ ABCD। तो मैंने यहाँ m-1 ले लिया। देखो n-1 बाई 2 के जगह जैसे ही m-1 बैठाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये फार्मूला देखो बन गया a + m-1 इंटू डी माने mth टर्म। तो nth टर्म कहो या mth टर्म कहो या pth टर्म कहो, उसका मतलब है कि एक लेवल तक कोई टर्म है। तो ये दोनों के जगह हमने इसे वैल्यू बैठा लिया। लेकिन इसको फिर सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड कर लिए। n का वैल्यू कितना आ गया, 2m-1। राइट साइड में जहां भी n है वहां 2m-1 बैठा लो, सॉल्व कर लो, तो यू आर गेटिंग 14m-6 बाई 8m+23। तो ये nth टर्म का रेशियो हो गया। दिस इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड दिस इज द nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब nth नहीं करके इसको क्या बोलोगे, mth टर्म। यू मे से हियर mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बाई mth टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल्स टू 4m-6 बाई 8m+23। ओके, नोट इट डाउन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, जल्दी पूछो, टाइम नहीं है। सर जो राइट साइड में है तो वहाँ पे n-1 है, वहाँ पे बटा में 2 कैसे आया है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसमें नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे 2 आ जाएगा। समझ गए? हेलो, इसका फिर से एलसीएम लेंगे जब हम लोग ना, तो वापस ही आ जाएगा। तो टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस एपी। आज हम लोगों का एपी खत्म हो गया। एपी के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यू ऑल ऑफ यू ट्राई योरसेल्फ सम मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व दिस एपी। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, टुमारो वी विल स्टार्ट द चैप्टर ट्रायंगल्स। कल हम लोग ट्रायंगल शुरू किया जाए, बिकॉज इट विल टेक सम मोर टाइम। ट्रायंगल में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये सारा थ्योरी बेस्ड है। सिमिलर ट्रायंगल कल पढ़ेंगे हम लोग।
tomorrow I will start this chapter, triangles. So पे अटेंशन ऑन दिस चैप्टर। ये ट्रायंगल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री पोर्शन से ही 22 मार्क्स का आता है, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। और कोई डाउट है किसी को एपी में? हेलो, किसी को कोई डाउट है इस एपी चैप्टर में? सर नंबर ऑफ टर्म्स एपी सर बोले हैं, वो समझ में नहीं आया। नंबर ऑफ कौन सा इस क्वेश्चन में? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स जो पहले मैंने लिखा था ना। हेलो, यस सर। हाँ, उस तरह के क्वेश्चन मैं 3-4 भेज दूंगा आज होमवर्क में, और उसका सॉल्यूशन भी एक का भेजूंगा, बाकी तुम लोग खुद से करना। जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स लिखा था ना कि 2, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स अगर एपी में दिया हुआ हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, हाउ शैल वी सिलेक्ट द नंबर्स। तो आई विल सेंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, और उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा शाम को, देख लेना और फिर वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर। यस, और किसी को कोई डाउट? हेलो, और किसी को कोई डाउट है? सर यस, बोलो। ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका? ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर सेकंड। करो, क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शनल का सेकंड में ये गिवन है ना क्वेश्चन की, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होता है? A3, सेवन टर्म प्लस A7 इज इक्वल टू 6। तो वहां ए थर्ड को A+2D और सेवेंथ को A+6D करोगे, यू गेट